हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अक्सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, इस प्रकार हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज थर्ड। ऑन सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू हम 2 में पुटअप कर देंगे। 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y, 11 माइनस 7y माइनस 24। ये माइनस 24 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 7y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार y की वैल्यू 5 आ जाती है। ये 7 जो इनटू में है y की, वो 35 के अपोन में चला जाता है। y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई है। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू के लिए इधर देख लेते हैं। फ्रॉम 3 x की वैल्यू -2 आ जाती है। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x एंड y दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो दी गई है हमें। y इक्वल टू 5 m इंटू -2, इस प्रकार 5 माइनस 3 2 माइनस 2m, m की वैल्यू आ जाएगी -1 विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू। m इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। लेट द नंबर बी x एंड y, that is smaller number be x and larger number be y. According to first condition, दोनों का डिफरेंस 26 है। x minus y equal to 26, it is the first equation. According to second condition, one number is 3 times the other. Okay, x equal to 3y हो जाएगा। This is equation number 2. From 2 x equal to 3y on substituting in equation number 1, इस प्रकार we are getting 2y equal to 26 और y इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13 आ गया। तो ये हम किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप किया है y इक्वल टू 13, बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 39, x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखिए थर्ड के सेकेंड पार्ट का आंसर देखते हैं। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री, एज बोथ आर सप्लीमेंटेड दैट्स वाई द सम ऑफ दीज टू एंगल्स will be equal to 180 degree, x plus y equal to 180 degree. This is equation number first. But given in second condition, one is
greater than other by 18, that is x is greater than equal to 18 degree, तो x equal to y plus 18 degree. Okay, this is equation number 2, x equal to y plus 18. This is equation number 2. अब सॉल्यूशन देखिए, फ्रॉम फर्स्ट x equal to 180 minus by on putting into, फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली और 2 में पुटअप कर रहे हैं, 180 माइनस बाय इक्वल टू बाय प्लस 80, तो ये माइनस बाय उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज 180 माइनस 18 इक्वल टू 2 बाय, और यहाँ 162 इक्वल टू 2 बाय इक्वल टू 162 अपॉन 2, तो y इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 81. अब इधर देख लेते हैं, y इक्वल टू 81 फ्रॉम 2, x इक्वल टू 81 प्लस 18, x इक्वल टू x equal to 99 and y equal to 81. Both are the supplementary of each other and are the required angles. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं. द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. लेटर she buys 3 bats and 5 balls for ₹1750. Find the cost of each bat and each ball. तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X एंड ईच बॉल बी ₹Y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर 7 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 7x एंड 6 बैट की कॉस्ट 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6y. तो 7x प्लस 6y इक्वल टू ₹3800. ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदे हैं उसने, तो 3x कॉस्ट हो जाएगी बैट की, 5y कॉस्ट हो जाएगी बॉल की, 5 बॉल्स की. ओके, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू ₹1750. इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लाइक दैट. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और इसे हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है लाइक दैट. 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750. यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 7, और एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं. तो यहाँ पर माइनस 18y प्लस 35y को मिला के यहाँ हमें 17y मिलेगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 17y इक्वल टू 850, और ये 17 से डिवाइड करेंगे 850 को, तो y इक्वल टू 50 आ जाएगा, y इक्वल टू 50 रुपीज. ये आया हमारे पास ईच बॉल की कॉस्ट. ओके, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल. अब यहाँ पर ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फ्रॉम 3 इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करने पर और सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है यहाँ पर x इक्वल टू 500 रुपीज. इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच बैट. इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ईच बैट. इस तरीके से ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. x इक्वल टू 500 एंड y इक्वल टू 50 रुपीज. देखिए थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4. द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 kilometer. The charge paid is ₹105, that is 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person
have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। देखिए थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर बी बाय रुपीज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। 10 किलोमीटर जर्नी का 105 रुपीज डेट इज 105 रुपीज देना पड़ता है, तो फिक्स चार्ज एक्स हो जाएगा प्लस पर किलोमीटर का बाय रुपीज है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 बाय एक्स प्लस 10 बाय इक्वल टू 105 दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 15 किलोमीटर का 155 देना पड़ता है, तो फिक्स चार्ज भी दिया हमने उसमें और 1 किलोमीटर का बाय रुपीज है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15 बाय, तो कुल मिला के एक्स प्लस 15 बाय इक्वल टू 155 इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फिर हम फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे बाई के टर्म्स में और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ सोल्व करने पर बाई के लिए सोल्व करने पर 5 बाई इक्वल टू आपको मिलता है 155 माइनस 105 और 5 बाई इक्वल टू 50 बाई इक्वल टू 50 अपॉन 5 डेट इज बाई इक्वल टू 10 रुपीज। बाई की वैल्यू 10 रुपीज आ जाती है इस तरीके से। अब ये बाई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 और 105 माइनस 100 डेट इज x इक्वल टू 5 रुपीज। इट मीन्स डैट फिक्स चार्ज बी 5 रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर बी 10 रुपीज। ओके, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब एट लास्ट में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 किलोमीटर का कितना किराया देना पड़ेगा, तो 25 का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है फॉर 25 किलोमीटर। फिक्स चार्ज हमारा कितना लगता है 5 रुपीज। 25 किलोमीटर का कितना लगेगा पर किलोमीटर 10 रुपीज है, तो 25 का हो जाएगा 10 इंटू 25 ओवरऑल कितना आ जाएगा 5 प्लस 255 रुपीज। 255 रुपीज हमें देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखिए थर्ड के फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी बाय। ओके, न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर बाय है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x अपॉन बाय। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में कहा है इफ लिख देते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस 2 बाई प्लस 2 ऐड करने पर फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x प्लस 2 9 इंटू बाई प्लस 2 11x प्लस 22 9 बाय प्लस 18 11x माइनस 9 बाय यहाँ 4 मिलेगा 11x माइनस 9 बाय इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन का है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6 that is x plus 3 upon y plus 3 equal to 5/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमें मिलेगा
6x+3 इक्वल टू 5 इंटू y प्लस 3, 6x+18 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 माइनस 3, 6x माइनस 5y 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है. देखिए इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, दिस इज 3. सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में x के प्लेस पर. तो वी आर गेटिंग दिस ऑन टेकिंग एलसीएम, और इस तरीके से हमारा सोल्व करने पर y इक्वल टू 9 आ जाता है. और y पुटअप करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में. यहाँ देखिए तो 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, ये 77 अपॉन 11 आ जाएगा. और 77 अपॉन 11 ये 7 टाइम्स जाएगा. x इक्वल टू 7. देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी 7 अपॉन 9 विच इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. थर्ड का 6th पार्ट पढ़ते हैं. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखिए सॉल्यूशन देखते हैं थर्ड की 6th पार्ट का. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x years and present age of Jacob's sons be by years. Okay, 5 years hence और after 5 साल बाद जैकोब की एज हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स एंड उसके सन की एज हो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहा गया है कि 5 साल के बाद जैकोब अपने सन का 3 टाइम्स हो जाएगा. डेट इज x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू y प्लस 5. ओके, इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सोल्व करके x माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0 ऑब्टेन करते हैं. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ 5 years ago, 5 years ago ये हेडिंग डाला है 5 years ago. यहाँ मीन्स 5 साल पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जैकोब अपने सन की एज का 7 टाइम्स था. तो पहले हम पता लगाते कि 5 years ago दोनों की एज कितनी थी. जैकोब्स की एज इस समय x है तो 5 years ago कितनी हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स. जैकोब्स की एज 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स थी एंड उसके सन की एज y माइनस 5 ईयर्स थी. अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कहा गया है कि 5 साल पहले वो 7 टाइम्स था, तो हमने x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 5 करके इसको सोल्व किया. x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0 विच इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे. डेट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से x इक्वल टू 10 प्लस 3y ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूट करने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी 10. दैट इज 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40 अपॉन 4 इक्वल टू 10. y इक्वल टू 10, y वॉज द जैकोब्स सन्स एज. ओके, तो इट मीन्स डेट सन्स एज 10 ईयर्स. प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स. जैकोब का जो बेटा है वो 10 ईयर का है. ओके, और इसी प्रकार हम ये y की वैल्यू 10 इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर देंगे. x की वैल्यू आ जाएगी 40 ईयर्स, जो कि हमने जैकोब की एज कंसिडर की थी. दैट इज जैकोब प्रेजेंट एज भी 40 ईयर्स. ओके, इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन आ जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.